हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परागण यानी कि पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिनेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो अपने टॉपिक का नाम डालते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा परागण, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब बेटा अगर हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि पुष्प जो होता है उसमें कौन सा मेल पार्ट होता है, कौन सा फीमेल पार्ट होता है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहां से पॉलिन ग्रेन आएगा और किसके पास आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, एक फ्लावर के अंदर की बात करते हैं, एक पुष्प की बात करते हैं। एक पुष्प के अंदर जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट की बात करते हैं, नर भाग जो होता है, नर भाग पुष्प में हमेशा पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर, जिसको हम कहते हैं स्टामेन। स्टामेन कहते हैं। और अगर हम बट बात करते हैं फीमेल पार्ट की, यानी कि हम बात कर रहे हैं मादा भाग की, तो मादा भाग में आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, जिसको हम कहते हैं पिस्टिल। तो बेटा ये क्या हो गया, आपके पुष्प के अंदर नर भाग और मादा भाग हो गए। अब अगर हम बात करते हैं परागण की क्रिया में क्या होती है, किसी पुष्प का जो परागकोश होता है ना, पुंकेसर का, किसी पुष्प के पुंकेसर का जो परागकोश होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आपका परागकोश हो गया। परागकोश यानी कि एंथर हो गया। और किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र की बात करते हैं। पहले आप इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको पूरा मैं समझा दूंगा। तो ये क्या है, आपका एक फीमेल पार्ट है, जिसमें ये क्या है, आपका वर्तिकाग्र है, यानी कि बात कर रहे हैं स्टिग्मा है। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, इस पुष्प के परागकोश से, ठीक है, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलना किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। समझ में क्या, इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा। ठीक है, इस एंथर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन, यानी कि अगर हम बात करें परागकण निकल रहा है और निकल करके क्या कर रहा है, इस पार्ट के वर्तिकाग्र यानी कि सबसे ऊपर वाले स्टिग्मा पर आकर के बैठ रहा है या चिपक रहा है। या फिर आप कह सकते हैं परागकोश से परागकण का निकलना स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक है, क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनेशन कहलाएगा। समझ में आया क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे, तो परागण में क्या होता है, परागण में या परागकणों का परागकोश से निकलना, परागकणों का परागकोश से निकलना तथा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है, सॉरी परागण कहलाता है।
क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। द रीचिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। इधर लिख दूं मैं, द रीचिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन, द रीचिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन, pollen grain from anther to stigma of pistil called pollination। समझ में बेटा क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकूट से परागकण का निकलना, किसी पुष्प के विस्तृत केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। समझ में आया? इधर हिंदी में डेफिनेशन है, उधर इंग्लिश में डेफिनेशन है, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि परागण जो होते हैं, यानी कि जो पॉलिनेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से, तो पॉलिनेशन मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण जिसको हम ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, दूसरा जो आपका होता है पर परागण जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी के नाम से जानते हैं। अब बेटा अगर हम स्वपरागण की बात करते हैं तो स्वपरागण जो होता है वो कई पार्ट में नहीं बटा होता, लेकिन पर परागण की बात करते हैं वो कई पार्ट में बटा होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हम परागण के प्रकार की। परागण के प्रकार यानी कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो आपके पॉलिनेशन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण, यानी कि हम बात करें इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इसी को हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरा होता है पर परागण जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि इसको हम कहते हैं एलोगैमी। एलोगैमी। तो अब बेटा अगर हम बात करते हैं जो आपका एलोगैमी होता है वो कितने टाइप का होता है। एलोगैमी को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एलोगैमी की बात करते हैं तो एलोगैमी में जैसे आपका आ जाता है एयर पॉलिनेशन, एनिमल पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इस प्रकार से आपके पॉलिनेशन कई प्रकार के डिवाइड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, तो क्रॉस पॉलिनेशन में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा वायु परागण। वायु परागण इसको हम कहते हैं एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन। दूसरे नंबर पर अगर हम बेटा बात करते हैं यहां पर तो आपको मिल जाएगा जंतु परागण। जंतु परागण जिसको हम कहते हैं एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन। आगे बात करते हैं तो आगे आपको मिल जाता है कीट परागण। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कीट परागण आपका जंतु परागण में आ जाएगा। अब बात करते हैं जल परागण, इसको हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रो वाटर पॉलिनेशन। फिर इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपको मिल जाता है लास्ट कृत्रिम परागण, यानी कि हम बात करें इसको कहते हैं हम क्या? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन
ठीक है, तो ये आपके इतने प्रकार के पर परागण होते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको फिर से एक बार बताऊं तो स्वपरागण क्या होता है, वो एक ही पुष्प के बीच में होता है। ठीक है, एक ही पुष्प के बीच में होता है, या फिर हम बात कर रहे हैं एक ही पौधे के दो पुष्प हो उसके बीच में क्या होता है, स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। समझ में आया? तो अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको पहले स्वपरागण बताऊंगा, फिर अगले क्लास में मैं आपको पर परागण बताऊंगा एकदम डिटेल से, अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा। चलिए फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। बात करते हैं हम ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी में क्या होता है, तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक पहुंचता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। देखो ऐसे समझिए आप, जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या एक प्लांट है, इस प्रकार से एक प्लांट है जहां पर एक पुष्प लगा हुआ है। ठीक, यहां पर भी एक पुष्प है, यहां पर भी एक पुष्प है, ये आपकी कुछ पत्तियां हैं। भाई बिना पत्तियों के तो पुष्प या पौधा होगा ही नहीं। अब अगर हम बात कर रहे हैं पर परागण में क्या हो रहा है, सॉरी स्वपरागण में क्या हो रहा है, ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों। अब क्या हो रहा है, यहां से मेल भाग परागकोश यानी कि एंथर से परागकण निकल रहा है, पॉलन ग्रेन निकल रहा है और वापस से क्या कर रहा है, इसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जा रहा है। ठीक है, यहां से परागकण निकला और यहीं पर आकर के गिर गया, ये भी आपका एक सेल्फ पॉलिनेशन माना जाएगा। या फिर क्या हो रहा है, यहां से परागकण निकला आकर के इस पुष्प पर गिर गया। ठीक है, यहां से परागकण निकला आकर के इस पुष्प पर गिर गया, या फिर यहां से परागकण निकला आकर के इस पुष्प पर गिर गया। तो ये क्या होगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। हमने क्या बताया कि स्वपरागण में परागण की क्रिया में क्या होता है, परागकण का निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो स्वपरागण में क्या होता है, ऐसी क्रिया एक ही पुष्प में हो सकती है या फिर एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प में हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, पौधा एक ही रहेगा, पुष्प अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब अगर बात करते हैं इसी बात को लिखे हम, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम कहेंगे क्या, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश से, एक पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलना तथा उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या एक ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या कहा कि स्वपरागण में क्या हो, एक पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलना तथा उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, या
ठीक है, या एक पौधे के दूसरे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। समझ में आ गया? रीचिंग अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, रीचिंग अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो आपका होता है पॉलिनेशन का डेफिनेशन। अब अगर हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, तो सेम प्लांट यूज होगा। ठीक है, तो इन सेल्फ पॉलिनेशन pollen grain reach to stigma from anther or pollen grain reach to stigma of different flower of the same plant called self pollination। समझ गया भैया कि इन सेल्फ पॉलिनेशन pollen grain reach to the stigma from anther or pollen grain reach to stigma of different flower of a same plant called self pollination। बात समझ में आई? तो फटाक से आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो वहां पर दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या बनता है कि अगर पुष्प बाइसेक्सुअल है, तो पुष्प अगर बाइसेक्सुअल है तो पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर पुष्प क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो वहां पर क्या होगा, परागकण निकलेगा और वही जाएगा। भैया जब घर में ही सब कुछ है तो काहे पड़ोसी के घर जाए। ठीक है, ऐसा कहना होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, कंडीशन ये आ जाए कि पुष्प क्या हो, आपका एक लिंगी हो, चाहे उस पुष्प के अंदर मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, तो भैया दूसरे के घर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने घर में कमी है तो पड़ोसी के घर जाना ही पड़ेगा। तो ये लिख रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन क्या है, अवस्था की बात करते हैं या शर्त की बात करते हैं, तो पहली अवस्था क्या आ जाती है कि जिसमें, पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि जगह हो जाए, फिर मैं आपको लिखवाऊं। फेज या कंडीशन, ठीक है, ये आपकी बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक, कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन वह अवस्था, ठीक है, जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प, यानी कि हम बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। पहली अवस्था क्या होगी कि अगर पुष्प बाइसेक्सुअल है तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। यानी कि अगर हम बात करें दोज कंडीशन in which
फ्लावर आर bisexual then pollen grain reach on same flower stigma, ठीक है। दोज कंडीशन इन विच फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। पुष्प क्या हो, फ्लावर्स क्या है, बाइसेक्सुअल है, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, तब क्या होता है, पॉलन ग्रेन रीच होता है सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा पर, उसी पौधे के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। समझ में आया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ए है, कंडीशन बी की बात करते हैं। कंडीशन बी क्या होती है, तो कंडीशन बी होती है वह अवस्था जिसमें एक ही पौधे के पुष्प चाहे तो उसमें मेल हो या फिर फीमेल हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्या हो, मेल हो या फीमेल हो। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, वह अवस्था जिसमें पुष्प एक लिंगी हो, पुष्प क्या हो, एक लिंगी हो, यानी कि यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है, यूनिसेक्सुअल हो। तो भाई कंडीशन क्या बन जाएगा, किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा। दोज कंडीशन इन विच फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। तो कंडीशन तो पता है आपको भाई, किसी और के पास जाना पड़ेगा। तो ये होता है आपके सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी का डेफिनेशन और कंडीशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां पर हमने क्या बताया कि अगर पुष्प क्या हो, पहले कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, तो पुष्प क्या हो आपका, द्विलिंगी हो, यानी कि बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल पुष्प हो, तो क्या होता है, परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो क्या है, ये पुष्प आपका बाइसेक्सुअल है, तो यहां से परागकण निकल रहा है, पॉलन ग्रेन निकल रहा है और यहां पर यहीं पर गिर जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि वह अवस्था जिसमें पुष्प एक लिंगी हो। जब पुष्प एक लिंगी हो तो उसको किसी और के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। यहां पर देखो, जैसे अगर हम बात करें, ये पुष्प क्या है, एक लिंगी है, ये भी एक लिंगी है, तो परागकण क्या है, यहां से उठ करके यहां पर आ रहा है, तो ये आपका कंडीशन बनता है। अब अगर हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लाभ क्या हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या है, हानियां क्या हो सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब आप इसको नोट करोगे तब फटाक से आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालिए, स्वपरागण के लाभ। ठीक है, स्वपरागण की लाभ, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पहली बात अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या हो जाएगा, यहां पर हमने कोई देखा कि भाई कोई कीट है या कोई जानवर है वो परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचा रहा है ना, तो यहां पर पहला एडवांटेज कि किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, जब मीडियम होगा तो वो पॉलन ग्रेन को ले जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी पॉलन ग्रेन चले जाएं, कुछ रास्ते में गिर जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, इसका मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है ज्यादा व्यर्थ नहीं जाते, नुकसान पॉलन ग्रेन का या फिर खराब नहीं होता। तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है आपकी, या तीसरा एडवांटेज क्या हो जाता है कि यहां पर जो कुछ भी बनेगा वो एकदम से प्योर होगा, शुद्ध बनेगा,
हाइब्रिड नहीं बनेगा। ये आपके एडवांटेज होते हैं। चलिए इन्हीं एडवांटेज को हम लिख करके समझते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुष्प में स्वपरागण का होना निश्चित होता है। ये तो आपका फिक्स होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जिसके कारण पौधों का वंश चलता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं आपको भी अपना वंश चलाना है तो बच्चा तो पैदा करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, आपका तय होता है, कंफर्म होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और यही कारण है कि जो पौधे के वंश होते हैं, जातियां होती है, यानी कि वो क्या होती है, लंबे समय तक चलती है। समझ में आया? तो अगर हम बात करते हैं इन पुष्प, इन फ्लावर, पहला क्या हो जाएगा, पुष्प में स्वपरागण होना निश्चित होता है, जिससे पौधों का वंश चलता है। पौधों का क्या होता है, वंश चलता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं बीइंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, बीइंग ऑफ ऑटोगैमी is fixed due to this the generation of a flower of a plant keep on जारी रहता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बेटा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि स्वपरागण में पुष्पों की क्रिया के लिए दूसरे पौधे के पुष्प या दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं क्या होगा, यहां पर स्वपरागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, निर्भर नहीं रहना पड़ता। फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन flower no need dependency of a flower to other flower समझ में आया? अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा बस गया, आगे बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्वपरागण की क्रिया में क्या होते हैं, अधिक परागकण व्यर्थ नहीं जाते। तो अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, स्वपरागण की क्रिया में अधिक परागकण व्यर्थ नहीं जाते या नष्ट नहीं होते, व्यर्थ नहीं जाते। ठीक है, व्यर्थ नहीं जाते। तो अगर हम बात करते हैं इन सेल्फ पॉलिनेशन, नो मोर pollen grain going worth। अगले पॉइंट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्वपरागण में
दूसरे माध्यम के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वपरागण में दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नहीं रहना पड़ता, या फिर हम कह सकते हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, नो नीड मीडियम फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। नो नीड मीडियम फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के लिए दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बात समझ में आया बेटा। अगली हम बात करते हैं और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, तो आखिरी लाभ क्या हो जाएगा, इससे जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध बनते हैं। इससे क्या होते हैं, शुद्ध बीज बनते हैं। तो स्वपरागण से उत्पन्न बीज, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं द बीज प्रोड्यूस बाय द सेल्फ पॉलिनेशन आर प्योर। ठीक है, द सीड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन आर प्योर। ये आपका हो गया एडवांटेज, यानी कि स्वपरागण के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में। अभी अगर हम बात करते तो बात करेंगे स्वपरागण के क्या क्या नुकसान होते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज की बात कर लेंगे। डिसएडवांटेज क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, उसकी अगर हम बात करें तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको ऐसे ओरली ही बता देता हूं। देखो क्या होता है, पहली बात तो स्वपरागण में क्या होता है, पुष्प में स्वपरागण होना निश्चित होता है, कंफर्म होता है। दूसरी बात, स्वपरागण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधों का वंश चलता है। क्या होता है, पौधों का वंश चलता है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो स्वपरागण में पुष्प का क्या होता है, किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नो एनी नीड टू डिपेंडेंट ऑन अनदर फ्लावर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्वपरागण से क्या होता है, अधिक परागकण व्यर्थ नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ नहीं होते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं, जो सीड प्रोड्यूस्ड होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान, वो क्या होते हैं, आपके प्योर होते हैं। ठीक है, शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होगा या डीमेरिट क्या होगा। नोट कीजिए फटाक से इस पॉइंट को आप। चलिए अब हम बात क्या करने वाले हैं, पर स्वपरागण से हानियां या स्वपरागण से होने वाली हानियां। स्वपरागण से हानियां, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होती है, स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे कहते हैं कि आप एक ही पौधे से जो बीज प्राप्त हो रहा है फिर से उसकी बुआई कर रहे हो, फिर से उसकी बुआई कर रहे हो, तो एक ही बीज या एक ही स्पीसीज को आप कई बार खेत में बो रहे हो, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, वो बीज क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सीड प्राप्त होता है सेल्फ पॉलिनेशन से, वो क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो ये बीज होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वाले, वो जल्दी नहीं पकते। ठीक है,
अर्ली राइपेन इसमें नहीं होता। दूसरी बात, ये जो बीज होते हैं वो आपके उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिस कारण से इनकी जातियों की उत्पत्ति नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये आपके डिसएडवांटेज है। पहली बात अगर हम क्या करते हैं, तो पहली बात नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो स्वपरागण से उत्पन्न बीज क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज कमजोर होते हैं। क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक, या सॉरी, स्वपरागण से उत्पन्न बीज से बने पौधे, बीज से बने पौधे कमजोर होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए प्लांट मेड अप, आप या कह सकते हैं ग्रो बाय द सीड which produced by self pollination may weak, कमजोर हो सकता है या कमजोर होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा भैया, यहां से क्या होते हैं, बीज जल्दी नहीं पकते। तो ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। सीड आर नॉट राइप अर्ली, सीड्स आर नॉट राइप अर्ली, सीड्स आर नॉट राइप अर्ली। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो नए जातियों का विकास नहीं होता। स्वपरागण से नए जातियों का विकास नहीं होता है, नो डेवलपमेंट occur of a new species through self pollination। तो बात समझ में आया बेटा, फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या पहले पॉइंट में लिखा कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज या स्वपरागण से बने बीज ना से बने पौधे कमजोर होते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि ए प्लांट ग्रो बाय द सीड विच प्रोड्यूस बाय द सेल्फ पॉलिनेशन में वीक, कमजोर हो सकता है। दूसरे पॉइंट में ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो सीड होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन से बने होते हैं वो जल्दी नहीं पकते हैं, शीघ्र नहीं पकते हैं, राइप नहीं होता अर्ली। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन से एक नए प्रकार की जाति का विकास नहीं हो सकता, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एक न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। नए स्पीसीज के डेवलपमेंट के लिए आपको क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं अभी तो हमने बता दिया, लेकिन एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में अगर हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में तो उसको हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए अगले क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने की।